वेजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया यानी योनि से सफेद पानी का आना। यह प्रश्न हर एक गर्भवती महिला तकरीबन हमसे आउटडोर में पूछती हैं कि मैडम, गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है, तो क्या यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल। मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए ढाका मोतिहारी से स्त्री रोग विशेषज्ञ उपस्थित हुई हूँ। आइए तो अब हम पहले बात करते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है। बहुत सी सर्वाइकल ग्लैंड्स और वेजाइना में वेजाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ये फ्लूइड योनि मार्ग से बाहर निकलता है। योनि मार्ग में वेजाइना में बहुत सी वेजाइना में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया डीस्क्वामेटेड एपिथेलियम यानी जो एपिथेलियम वेजाइना का टूट कर गिर जाता है उसमें उपस्थित ग्लाइकोजन को डिग्रेड करके लैक्टिक एसिड में बदल देती है, जिससे वेजाइना का सिक्रेशन एसिडिक हो जाता है और यह इन्फेक्शन को पनपने से रोकता है। ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन हैं वो वेजाइना को क्लीन रखने में मदद करते हैं। यह सिक्रेशन नॉर्मल होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है और यह पानी की तरह या थोड़ा सफ़ेद होता है। तो वे प्रेगनेंसी में भी ऐसे सिक्रेशंस अगर होते हैं तो यह नॉर्मल है, पर यह बहुत ज़्यादा भी होने लगे तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वेजाइना में और सर्विक्स में खून का बहाव बहुत बढ़ जाता है। इस चलते बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनने लगता है जो योनि से बाहर निकलता है। तो इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हर सिक्रेशन नॉर्मल ही है? नहीं, हर सिक्रेशन नॉर्मल नहीं होता है। फिर कैसे सिक्रेशन एबनॉर्मल है, यह युवतियों का सवाल होता है। तो आप ये समझें कि जिस सिक्रेशन में उजला रंग ना होकर दही जैसा गाढ़ा रंग हो जाए, हरा, पीला, भूरा, स्लेटी, लाल रंग हो जाए, जिसमें बदबू हो, मछली की तरह गंध हो, तो ये सिक्रेशंस एबनॉर्मल होते हैं। अब हम बताते हैं कि कौन से सिक्रेशन से कौन सी बीमारी की पहचान की जा सकती है। अगर आपके वेजाइना के सिक्रेशन से दही जैसा रंग का सिक्रेशन आ रहा हो, जिसमें बहुत खुजली है, जलन है, पेशाब करने में दर्द है, तो यह फंगल इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, वो आपको एंटी फंगल मेडिसिन देंगे और हाइजीन यानी साफ सफाई मेंटेन करने को कहेंगे। इसमें प्रचुर मात्रा में पानी से योनि मार्ग को साफ करना चाहिए। डिटॉल का और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा वेजाइनल सिक्रेशन हो रहा है और उसमें मछली की गंध आ रही है, तो यह बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है। यह बहुत ज़्यादा सेंट, टेल्कम पाउडर, साबुन के इस्तेमाल से भी होता है, जिसके चलते वेजाइना का पीएच बदल जाता है। जब वेजाइना का पीएच बदल जाता है तो यह इन्फेक्शन होता है और इसमें समय से पहले डिलीवरी की यानी प्री टर्म डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर यह सिक्रेशन भूरा रंग का है या गुलाबी रंग का है और 2-3 महीने की प्रेगनेंसी है, तो फिर यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मिसकैरेज या एबॉर्शन हो सकता है। अगर आपके वेजाइना का सिक्रेशन पीला है, हरा है, साथ साथ बहुत बुखार है, पेशाब करने में दर्द है, पेड़ों में दर्द होने लगा, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें अतिशीघ्र आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें और दवाइयों का इस्तेमाल करें, नहीं तो माँ और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। अब एक स्थिति ऐसी है जो बिल्कुल इमरजेंसी होती है, जैसे अचानक ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेशाब की तरह स्राव वेजाइना से आने लगता है और गर्भवती महिला को लगता है कि उसका पेशाब रुक ही नहीं पा रहा है। तो अब आप समझें कि यह बच्चे के पानी की थैली यानी एमनियोटिक फ्लूइड फूटने के कारण हुई है। यह इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है कि इसमें आप तुरंत अस्पताल जाएं। हो सकता है कि बच्चा का डिलीवरी हो जाए, या अगर समय से पहले डिलीवरी होने वाली हो तो डॉक्टर इसको एंटीबायोटिक देकर और कुछ विशेष उपायों से डिलीवरी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह तो हमने जाना कि कौन कौन से कारण हैं, कैसा कैसा
वेजाइना का सिक्रीशन होता है, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है। अब हम बताएं कि आप क्या करें कि यह एबनॉर्मल सिक्रीशन या यह इन्फेक्शन आपको ना हो। इसके लिए आप बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखें, योनि मार्ग को अच्छी तरह पानी से धोएं, इसमें बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल ना करें, डिटॉल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो पीएच बदल जाएगा। इसे हमेशा सूखा रखें। हर एक पेशाब करने के बाद या स्टूल पास करने के बाद आप अपने योनि मार्ग को आगे से पीछे की ओर साफ करें, ना कि पीछे से आगे की ओर। इसे सूखा रखें। अगर इसे सूखा नहीं रखेंगे, नमी रहेगी तो फंगल इन्फेक्शन का डर रहेगा। बहुत टाइट कपड़े ना पहने, जैसे टाइट जीन्स, टाइट लेगिंग्स, इससे भी वहाँ पर पसीना बहुत होगा और नमी बढ़ जाती है। टेल्कम पाउडर और सेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब हम बताते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ खाएं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए, जैसे फ्रूट्स खाएं और दही, छाछ खाएं जिसमें प्री और प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा होता है। चाहें तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श करके प्री प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है या आपके लिए लाभकारी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।